हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू हम स्टडी क्लासेस। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हम स्टडी क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो आज हम बताने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन भी हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो को जाके देख सकते हैं। ठीक, तो प्रकाश का परावर्तन क्या था कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराता था, जैसे जिस माध्यम से आ रही थी प्रकाश, उसी माध्यम में फिर लौट जा रही थी, उसी को हम लोग क्या बोलते थे? प्रकाश का परावर्तन। तो आज हम लोग प्रकाश का अपवर्तन डिटेल्स में देखते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी विचलन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, देखिए क्या बोल रहा है। जब प्रकाश की किरण है या फिर किरण, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक, जैसे मेरे पास यहाँ पे है जल, ठीक है, यहाँ पे है जल, ऊपर है वायु, ठीक, नीचे क्या है? जल, ऊपर क्या है? वायु। तो बोल रहा है जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, प्रकाश मेरा यहाँ से आया, ठीक है, तो प्रवेश यहाँ पे क्या करती है? तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये इधर ले जाके यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। इसके बीचों बीच परपेंडिकुलर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, ठीक। इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन इधर नहीं जाके किधर चले जाएगा, यानी थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुक जाएगा, ठीक। तो इसी विचलन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी पहले मीडियम क्या था मेरा? वायु। इससे जब प्रकाश आया किस मीडियम में? जल, यानी जल के माध्यम में आया, तो जब जल में प्रवेश किया तो यहाँ पे क्या हो गया? ये अभिलंब की ओर मुड़ गया, ठीक। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। यानी इसमें एक तरह का भ्रम का केस बनता है। इसमें हम लोग भी बोल सकते हैं इसको, प्रकाश का अपवर्तन को भ्रम, ठीक। यानी इसमें एक भ्रम का केस बनता है, यानी हमको लगता है लेकिन एक्चुअली में वहाँ रहता नहीं है, ठीक। हमको भ्रम का केस बनता है इसमें। तो जब प्रकाश की किरण यहाँ से आया तो यहाँ से क्या हो गया? बैंड हो गया, मुड़ गया। तो बैंड हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको? प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो इसमें अभिलंब और आपतित किरण, इसको हम लोग कौन किरण बोलेंगे? आने वाली किरण को, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपतित किरण, ठीक है। इंसिडेंट रे, इसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे, यानी आने वाली किरण को क्या बोलते थे? इंसिडेंट रे। और फिर अपवर्तन के बाद जाने वाली किरण को, उसमें परावर्तन के बाद जो जाने वाली किरण रहता था उसको हम लोग बोलते थे परावर्तित किरण। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण नहीं, अपवर्तित किरण। क्या कि अपवर्तन हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है? अपवर्तन। तो इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण,
अपवर्तित किरण, किसको बोलेंगे, इसको अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। अब अभिलंब और आपतित किरण, यानी अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बन रहा है, ठीक, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बन रहा है, इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, आई से। इसको हम लोग क्या बोलते थे, आई को, एंगल आई को आपतन कोण, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते थे, आपतन कोण, ठीक। और इसको, इसमें अभिलंब और अपवर्तित किरण के साथ जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे, एंगल आर, ठीक है, एंगल आर, यानी हो गया ये अपतन कोण, बात के अपतन कोण के बाद अपवर्तन कोण, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, अपवर्तन कोण, ठीक। तो जैसे अब हम बोलेंगे आप चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर लीजिए, नोट डाउन भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। आगे आप देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन किस में होता है, यानी स्टार में। प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश का अपवर्तन जब भी होगा कोई पारदर्शी माध्यम, यानी जिससे हम आर पार की वस्तुओं को देख सकते हैं, तो उसमें होगा, ठीक। तो प्रकाश का अपवर्तन किस में होगा, पारदर्शी माध्यम में होता है, पारदर्शी माध्यम में होता है, ठीक है। किस में होगा, पारदर्शी माध्यम में, ठीक, यानी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए वो, ठीक। तो जब भी होगा प्रकाश का अपवर्तन किस में होगा, पारदर्शी माध्यम में। अब यहाँ पे मेरे पास था माध्यम, क्या क्या था, जल, वायु था यहाँ पे, और यहाँ पे था जल। अब ये तो माध्यम दो तरह का हो गया, वायु और जल। तो इसको हम लोग बोलते थे विरल, इसको क्या बोलेंगे, विरल, ठीक है। और इसको बोलेंगे सघन, क्या बोलेंगे इसको, विरल, यानी रेरर, ठीक है। और इसको डेंसर, सघन और विरल। तो आइए सघन और विरल को भी देख लेते हैं, सघन और विरल क्या होता है, ठीक। तो आइए अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल को, यानी एग्जाम्पल इसका क्या क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन का क्या क्या, जैसे हमारे दैनिक जीवन में, हमारे लाइफ में क्या क्या होता है, देखते हैं। तो एक एक करके आप स्क्रीन पे देखिए क्या क्या होता है। आप देखे होंगे कि अभी मछली का जैसे देख रहे हैं आप, ठीक। मछली आपको कैसे दिखाई दे रहा है, ऊपर उठा हुआ, लेकिन एक्चुअल में वो मछली कहाँ है, नीचे है, ठीक। मछली आपको कैसे दिखाई दे रहा है, ऊपर उठा हुआ, लेकिन मछली कहाँ है, नीचे है। कारण क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमको क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर उठा हुआ। तो जब भी हम किसी पानी में किसी वस्तु को देखते हैं तो हमको कैसा अनुभव होता है कि वो उठा हुआ, जैसे सिक्का हम कोई ग्लास में दे दिए या फिर कोई कप में दे दिए, ठीक। तो उसमें हमको सिक्का क्या लगता है, ऊपर उठा हुआ, लेकिन सिक्का क्या है, ऊपर उठा हुआ नहीं रहता है, सिक्का नीचे रहता है, लेकिन हमको लगता है कि वो ऊपर उठ गया है, ठीक। जैसे तारे टिमटिमाते हैं, किस कारण से, प्रकाश के अपवर्तन के कारण से। तारों का टिमटिमाना, जैसे सूर्योदय के पहले, सूर्योदय हुआ नहीं है अभी, लेकिन हमको लगता है कि हो गया है, किसके कारण से, प्रकाश के अपवर्तन के कारण से। सूर्योदय होने में भी बहुत टाइम है, लेकिन हमको अनुभव हो जाता है पहले कि सूर्योदय हो गया है। किसके कारण से लगता है, देखने में हमको सूर्य भी दिखने लगता है, किसके कारण से, प्रकाश के अपवर्तन के कारण से। सूर्योदय एक्चुअली में होता नहीं है, अभी टाइम थोड़ा रहता है, तो उसके पहले हमको अनुभव मतलब दिखाई देने लगता है सूर्य।
किस कारण से? प्रकाश के अपवर्तन के कारण से, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। ठीक, आगे जैसे हम कोई भी गिलास में छड़ी रखें, तो उसमें हमको छड़ी यानी तिरछी हमको मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है? प्रकाश का अपवर्तन होता है, उसमें झुकाव हो जाता है, बेंड हो जाता है। वो जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसमें क्या होता है? मुड़ाव आ जाता है, उसमें मुड़ जाता है वो अभिलंब की ओर। ठीक, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। तो एग्जाम्पल आप देख चुके होंगे। तो आइए अब बात करते हैं रेयर और डेंसर मीडियम, यानी विरल और सघन माध्यम। विरल और सघन माध्यम क्या होता है? बात करते हैं विरल और सघन, यानी विरल माध्यम और सघन माध्यम के बारे में। रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। ठीक, तो विरल माध्यम वो होते हैं ऐसा माध्यम जिसमें कण दूर दूर होते हैं तथा जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है, उसे विरल माध्यम कहते हैं। ठीक, और सघन का भी देख लेते हैं। ऐसा माध्यम जिसमें कण पास होते हैं, पास होते हैं तथा जिसमें प्रकाश की चाल क्या होगी? इसमें अधिक होता है, इसमें कम होती है। सघन माध्यम कहलाती है। ठीक, देखिए ऐसा माध्यम यानी ऐसा मीडियम जिसमें प्रकाश की चाल नहीं, जिसमें कण दूर दूर होते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ एक कंटेनर है, इसमें कण क्या है? बहुत दूर दूर होते हैं, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है तो अब ऐसी बात है, जैसे दूर दूर मेरा कण रहा, पार्टिकल्स मेरा दूर दूर रहा, तो प्रकाश की चाल क्या होगा? अधिक होगा ही होगा। जैसे इधर से घुस जाएगा इधर, इधर से घुस जाएगा इधर, इधर से घुस जाएगा इधर। इसमें वाटर भी देंगे तो क्या होगा? पानी भी देंगे तो इधर से कोई चला जाएगा, कोई इधर से चला जाएगा। तो इसमें क्या होगा? प्रकाश की चाल भी अधिक होगा, इधर से चला जाएगा। यानी इसमें क्या है? बहुत गैप है। बहुत गैप है, जगह बहुत है बीच में, जो दोनों के पार्टिकल्स के बीच में जो जगह है वो ज़्यादा गैप है। तो मेरा क्या होगा? प्रकाश की चाल उसमें अधिक क्रॉस करेगा। ठीक है, तो प्रकाश की चाल अधिक होती है, उसे विरल माध्यम कहते हैं, यानी रेयर कहते हैं। ठीक, सघन माध्यम ऐसा माध्यम जिसमें कण पास होते हैं। जैसे हम यहाँ पे बनाए, इसमें कण एकदम सटा सा दे दिए, एकदम पूरा सटा के दे दिए। ठीक है, इसमें क्या होगा कि स्पेस मेरा बीच में नहीं बचा। जब स्पेस मेरा बीच में नहीं बचा तो प्रकाश की चाल इसमें क्या अधिक होगा या कम होगा? जब पूरा टाइट हो गया, एकदम ठूस के टाइट हो गया, तो इसमें क्या प्रकाश जाने में थोड़ा कष्ट होगा, टाइम लगेगा। तो इसमें जाएगा ही नहीं, थोड़ा बहुत जाएगा, साइड से हल्का फुल्का जाएगा, लेकिन कण सटे होने के कारण, पूरा पास होने के कारण इसमें क्या होगा? बहुत ही कम प्रकाश जाएगा, यानी बहुत एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसमें क्या होगा? प्रकाश की चाल क्या होती है? कम होती है। इसमें प्रकाश की चाल कम होती है।
सघन माध्यम कहलाती है, यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सघन माध्यम। जैसे हम लिखे यहाँ पे जल, जल बताइए कौन सा माध्यम है, ठीक। तो जल, तो जब भी हम जैसे जल हम बोले, एक ही बोले हैं अभी, क्या बोले कि जल कौन सा माध्यम है, ठीक। तो जल हम एक बोले हैं, जैसे हम दो बोल देंगे, जैसे हवा और जल, तो हवा कौन माध्यम हुआ और जल कौन माध्यम हुआ, तब हम फाइंड कर सकते हैं कि विरल है या फिर सघन है। जैसे हम बोल दिए सिर्फ जल, जल कौन सा माध्यम है, तो एक से हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति 10,000 के महीने कमाता है, यानी 10,000 रुपया महीने कमाता है, तो क्या ज़्यादा कमाता है या कम कमाता है, तो हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति 20,000 कमाता है, तब हम कंपेयर कर सकते हैं कि उससे वो कम कमाता है। कोई अगर 5,000 मंथ कमाता है, पर मंथ कमाता है, तो उससे वो क्या होता है, ज़्यादा कमाता है। यानी किससे हम कंपेयर कर रहे हैं, वो डिपेंड कर रहा है कि किससे हम कंपेयर कर रहे हैं। जब तक हम कंपेयर नहीं करेंगे तब तक मेरा पता नहीं चलेगा कि क्या है। जैसे हम बोलेंगे बहुत अधिक कमाता है, कैसे हम बोल देंगे अधिक कमाता है, या फिर कम कमाता है, कैसे हम बोल देंगे कम कमाता है। जब भी हम कंपेयर नहीं करेंगे कैसे हमको पता चलेगा कि कम है या फिर ज़्यादा है। उसी तरह हम सिर्फ जल बोल दिए, तो जल से क्या सघन और विरल का पता चलेगा, नहीं। जैसे हम जल बोल दिए तो क्या हम बोल देंगे कि विरल है या फिर सघन है, ऐसा नहीं है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, जैसे जिससे कंपेयर कर रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे वायु और जल के बारे में, ठीक, वायु और जल के बारे में, तो यहाँ पे किससे अब कंपेयर किए, वायु से। तो वायु अब मेरा क्या हो जाएगा, विरल में, और जल क्या हो जाएगा, सघन। सघन क्या होता है, देखिए घन, सघन, घन मतलब क्या होता है, घना, पूरा घना जिसमें रहे। घन मतलब पूरा घना जिसमें रहे, पूरा जिसमें पार्टिकल्स एकदम पास पास रहे। डेंसर, डेंसिटी जिसका ज़्यादा हो, ठीक। ऑप्टिकल डेंसिटी जिसका ज़्यादा हो। प्रकाशीय घनत्व, प्रकाशीय घनत्व जिसका ज़्यादा हो। तो इसमें अब जल और वायु है मेरे पास, तो जल का क्या होगा, प्रकाशीय घनत्व ज़्यादा होगा, और वायु का क्या होगा, बहुत ही, मतलब इसमें पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होगा, इसमें प्रकाश की चाल क्या होगा, बहुत ही स्पीड से क्रॉस कर जाएगा, ठीक। तो अब जब हम कंपेयर करेंगे तब हम फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा मीडियम है। जैसे अब वायु, अब जल और वायु मेरे पास है, तो वायु हम बोल देंगे क्या, रेरर मीडियम, और जल को क्या बोल देंगे, सघन, ठीक। अब हम जैसे जल और कांच इसका कंपेयर किए, ठीक, जल और कांच का कंपेयर किए, तो जल मेरा क्या हो जाएगा, अब जल मेरा बन जाएगा किस में, रेरर में। क्या कि जल का आप कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, कांच के साथ। कांच में एकदम पार्टिकल्स क्या होता है, पूरा एकदम सटा सटा होता है, और जल में उससे थोड़ा दूर दूर रहता है। कांच की अपेक्षा जल में क्या होता है, थोड़ा दूर दूर रहता है। तो जल में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगा कांच की अपेक्षा, ठीक। तो कांच मेरा क्या हो गया, अब डेंसर बन गया, और जल मेरा क्या हो गया, रेरर बन गया। यानी किससे हम कंपेयर कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है किससे हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक। जब तक हम कंपेयर नहीं करेंगे तो हम रेरर और डेंसर फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं। बात करते हैं प्रकाश की चाल, ठीक। यानी जैसे हम वायु में बोलेंगे प्रकाश की चाल क्या होता है, या फिर जैसे कांच में बोल देंगे प्रकाश की चाल क्या होता है, या फिर जल में प्रकाश की चाल क्या होता है। तो देख लेते हैं प्रकाश की चाल क्या होता है। तो जैसे हम बोल देंगे वायु, वायु बोले, या फिर निर्वात, जहाँ हवा बिल्कुल भी नहीं है, वायु में और निर्वात में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वायु में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम बात करें जल की, ठीक, जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल, तो क्या हो जाएगा, जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸, इसमें मीटर पर सेकेंड, इसमें भी मीटर पर सेकेंड। आगे आता है मेरे पास कांच, ग्लास। तो कांच, कांच में प्रकाश
की चाल क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब हम बात करते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। और जब प्रकाश, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, जब प्रकाश सघन माध्यम से, अब की बार पहले क्या ले लेंगे, सघन माध्यम से यानी रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से यानी नॉर्मल से दूर हट जाती है। ठीक, अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। जैसे हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं अभी, ऊपर है मेरा वायु, नीचे है मेरा जल। ठीक, तो वायु अब कौन सा माध्यम हुआ, तो वायु हो गया यहाँ पे विरल माध्यम। ठीक, और जल क्या हो गया, सघन माध्यम। तो जब भी प्रकाश विरल से सघन में जाती है, विरल से सघन में जा रही है, तो इसमें एक अभिलंब ड्रॉ करेंगे बीच में। तो अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है, यानी जाना चाहिए था इसको इधर, लेकिन जाने लगा ये इधर। ठीक, यहाँ पे एंगल आई होता है और यहाँ पे एंगल आर होता है। ठीक, यानी क्या हो गया, अभिलंब की ओर झुक गया, बेंड हो गया। ठीक, मुड़ गया, अभिलंब की ओर मुड़ गया। तो वही बोल रहा है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, विरल से सघन में प्रवेश करती है, तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब को की ओर मुड़ जाती है, या इसका हम बोल सकते हैं अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक, दोनों में से कोई भी चलेगा। तो अभिलंब की ओर क्या हो गया, यहाँ पे मुड़ गया। आगे बात करते हैं सेकंड। अब की बार हमको क्या करना है, सघन ऊपर लिखना है, यानी जल हम ऊपर ले लिए। ठीक, और नीचे ले लिए वायु, या
तो जल क्या हो गया, सघन, और वायु हो गया विरल। ठीक, तो अब की बार प्रकाश ऊपर से आ रही है, यानी यहाँ से आ रही है। ठीक है, प्रकाश, तो अब क्या होगा, ये अविलंब से, यानी नॉर्मल है, अविलंब से, तो वह अविलंब से दूर हट जाती है, यानी इसको जाना चाहिए इधर, लेकिन और ये गुस्सा होके इधर चले जाएगा। ठीक, क्या हो गया, दूर भाग गया, यानी अब यहाँ पे एंगल आर और यहाँ विलंब से एंगल आई। ठीक, तो जब प्रकाश की किरण यानी प्रकाश सघन से विरल में जाती है, जब प्रकाश सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर भाग जाती है। ठीक, और जब विरल से सघन में जाती है तो अविलंब की ओर सट जाती है या फिर झुक जाती है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अब जैसे हम बात करें विरल का, तो वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वायु में। और निर्वात में अगर बात करें, जहाँ पे वायु है ही नहीं, बिल्कुल जीरो वायु है, ठीक, तो उसमें प्रकाश की चाल भी यही होता है। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहीं अगर बात करें हम निर्वात में प्रकाश की चाल, तो यही होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी निर्वात और वायु में प्रकाश की चाल लगभग सेम होता है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल जब वायु में हुआ तो विरल भी माध्यम क्या हो जाएगा, हमेशा विरल माध्यम वायु ही रहेगा। ठीक, तो हम लिख देंगे हमेशा वायु विरल माध्यम होगा, विरल माध्यम होगा, क्या कि वायु से ज़्यादा किसी में स्पीड ऑफ लाइट यानी ज़्यादा प्रकाश की चाल है ही नहीं। तो अब इसी बात है कि नहीं, इसमें सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल हो रहा है वायु में, तो ये हमेशा क्या होगा, विरल होगा। इससे कोई ऐसा नहीं है मतलब माध्यम जो कि उसमें इससे भी ज़्यादा प्रकाश की चाल यानी स्पीड ऑफ लाइट क्रॉस करे। ठीक, तो सबसे ज़्यादा इसमें लाइट क्रॉस स्पीड करता है, तो इसका क्या हो गया, प्रकाश की चाल अधिक। तो प्रकाश की चाल जब अधिक हो गया तो इसको हम हमेशा किस में रखेंगे, विरल माध्यम में। ठीक है, तो आगे हम लोग अब स्लैब लेके बात करते हैं। स्लैब लेके उसमें फिर ड्रॉ, हम एक स्लैब ले लेते हैं। क्या करेंगे, एक स्लैब लेते हैं कांच का, एक हम कांच का स्लैब ले लिए। ठीक, ऊपर है मेरे पास हवा यानी वायु, आई है कांच, और नीचे भी क्या है, हवा यानी वायु। ठीक, या फिर वायु ही लिख देते हैं, वायु लिखे थे पहले, वायु, वायु। अब यहाँ पे रेरर और डेंसर, ये क्या हो गया, रेरर मीडियम हुआ, और ये डेंसर हो गया, फिर रेरर हो गया। ठीक, अब हम प्रकाश की चाल यहाँ से प्रकाश आया, यहाँ से प्रकाश आया, इसको जाना चाहिए था इधर। ठीक है, लेकिन सघन होने के माध्यम से, सघन होने पर नॉर्मल ड्रॉ कर दिए। अब इस सघन होने के कारण यानी विरल से सघन में जा रहा है, तो अभिलंब की ओर ये क्या हो जाएगा, झुक जाएगा, झुक गया ये। ठीक, अभिलंब की ओर क्या हो गया, झुक गया। इसमें पार्टिकल्स क्या था, बहुत दूर दूर था, और इसमें पार्टिकल्स बहुत सटा सटा रहता है। तो इसमें क्या है कि झुक के चलेगा, जहाँ कहीं भी जैसे टाइट कुछ है, ठीक, बहुत टाइट है, बहुत भीड़ है, जहाँ पे हमको चलना है तो हमको एकदम धीरे धीरे चलना पड़ेगा, यानी झुक के चलना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, पार्टिकल्स बहुत एकदम दूर दूर है, इसमें ये आराम से चल रहा है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है। ठीक, और जब उसको एकदम पार्टिकल्स बहुत सटा सटा मिलने लगा, पार्टिकल्स जब सटा सटा मिलने लगा, तब तो उसमें क्या आ गया, झुकाव आ गया, यानी उसमें बेंड हो गया वो। अब तो बोल रहा है कि अब हमको जितना हम जा रहे थे हम ना अब नहीं जा पाएंगे, हमको अब झुकना पड़ेगा, क्या कि हम माध्यम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यहाँ पे
डेंसर आ गया। ठीक, तो ये क्या हो गया, अब झुक गया। इसमें भी अब नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, फिर लाइट, फिर लाइट जैसे यहाँ से आया, फिर झुक के इसमें अभी कांच से बाहर निकलना चाह रहा है। लाइट क्या हो रहा है, कांच से अब बाहर निकलना चाह रहा है, तो कांच में ही तो एकदम झुक के चला, कांच में जब भी चला क्या चला, झुक के चला। अब ये कांच से बाहर निकलना चाह रहा है, इसको जाना चाहिए था ऐसे। ठीक, जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन अभी क्या होगा, अभिलंब से दूर भाग जाएगा। ठीक, अभिलंब से क्या होगा, ये दूर भाग जाएगा, यानी एकदम ये फ्री हो गया। इस पर जैसे लोड था, जैसे कोई पर्सन है। ठीक, जैसे हम इस पे 50 kg का लोड है। ठीक, ये आदमी 50 kg का लोड सह रहा है। ठीक, इस पे हम 1 क्विंटल दे दिए, यानी 100 kg कर दें, इसको 100 kg कर दें, तो ये क्या होगा, झुक के चलेगा, नहीं चल पाएगा। इस पर लोड बढ़ गया तो क्या होगा, झुक के चलेगा। तो वही यहाँ पे क्या हो गया, प्रकाश आ रहा था आराम से, लेकिन इसमें क्या हो गया, लोड बढ़ गया, तो क्या हो गया, वो झुक गया। और जब उसमें हम 100 किलो का रख दिए तो क्या हो गया, ये भी झुकने लगा। और जब हम हटा देंगे 100 किलो का, अब फिर उसमें 50 किलो या फिर कुछ नहीं रखेंगे, जैसे कुछ नहीं रहा, यहाँ पे कोई वजन नहीं रहा, तब तो वो क्या करेगा, एकदम आराम से चलेगा। लेकिन यहाँ पे अब जब 100 किलो का रख देंगे इसके माथे पे, 100 kg का, तब क्या करेगा, फिर झुक जाएगा। उसी तरह यहाँ पे फ्री था, पहले क्या था, फ्री था, तो आराम से चल रहा था। लेकिन जब इस पर लोड आ गया तो क्या हो गया, ये झुक गया। अब फिर इसमें क्या हो गया, फ्री हो गया। जैसे यहाँ पे हम फिर इसको हटा दिए, एक बार लोड दिए, फिर क्या किए, हटा दिए, तो ये समझ गया कि अब हमको लोड नहीं है, मेरे पे लोड नहीं है, यानी अब हमको फ्री चलना है। तो यही अब यहाँ पे क्या हो गया, फ्री चलने लगा, यानी इस पर लोड हट गया, यानी डेंसर से अब किस में चला गया, ये रेरर में चला गया, डेंसर से रेरर में चला गया। तो इसमें क्या हो गया, लोड हट गया। तो लोड हट गया तो इसमें अभिलंब से क्या हो गया, दूर भाग गया। तो ये हम मेरे पास जैसे हो गया I1, ये हो गया R1, ये हो जाएगा I2, ये हो जाएगा R2। ठीक, तो ये फिनोमेना समझ में आ गया होगा अच्छा से। ठीक, यानी जब भी जैसे डेंसर में है, प्रकाश डेंसर में क्रॉस कर रहा है, उसमें क्या होगा, झुक के चलेगा। जैसे कोई पर्सन को लोड दे दिए हैं हम, 50 kg का कोई माथे पे दे दिया लोड, तो क्या होगा, वो झुक के चलेगा। झुक के चलेगा तो किस में चल रहा है, वो प्रकाश जैसे झुक के चल रहा है डेंसर में। और जैसे हम लोड हटा दिए, उसके माथे से लोड हटा दिए, तो क्या होगा, एकदम सीना चौड़ा करके चलेगा। तो सीना चौड़ा करके चलेगा किस में, रेरर में। ठीक, और डेंसर में जब भी चलेगा एकदम झुक के चलेगा। तो वही बात है, अभी हम तुरंत बताएं कि जब रेरर से डेंसर में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, जब डेंसर से रेरर में जाती है तो अभिलंब से दूर भाग जाते हैं। तो यहाँ अभिलंब से क्या हो गया, दूर भाग गया। आइए अब देखते हैं अपवर्तन के नियम क्या क्या है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, आगे बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक, सबसे पहला नियम क्या होता है, आपतन कोण, सॉरी अपवर्तित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, यानी आने वाली किरण जो था, आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की
साइन। अपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात नियतांक होता है। ठीक, यानी साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू। यहाँ पे क्या आई, म्यू। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नियतांक। ठीक है, लिख देंगे इस नियम को, इस नियम को स्नेल का नियम। कौन सा नियम, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, तो साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू। इसको क्या पढ़ना है, म्यू। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी अपवर्तनांक। अपवर्तनांक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।